दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चंद्रयान-3 इसरो के सबसे सफल स्पेस मिशंस में से एक है। हालांकि 4 सितंबर के दिन स्लिप मोड में गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जब 22 सितंबर के दिन फिर नहीं जाग पाए तो ये मिशन एक दुखद क्षण पर खत्म हुआ था और हम सभी धीरे धीरे चंद्रयान-3 को भूलने लगे थे। लेकिन इसरो नहीं, बल्कि इसरो के वैज्ञानिकों को तो पर्दे के पीछे चंद्रयान-3 के साथ एक ऐसा सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला जिसकी खबर मिलते ही पूरी दुनिया में हड़कंप समझ गया, क्योंकि आज तक चांद पर गए अमेरिका, रूस और चीन के अंतरिक्ष यान जो नहीं कर पाए वो कमाल चंद्रयान-3 ने कर दिखाया है। जी हां, कुछ महीने चंदा मामा की गोद में खेलकर अब चंद्रयान-3 ने घर वापसी कर ली है और इसकी जानकारी खुद इसरो ने दी है। तो इस वक्त कहां है चंद्रयान-3 और कैसे प्रपल्शन मॉड्यूल को दांव पर लगाकर इसरो ने किया था यह सीक्रेट मिशन, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, सितंबर महीने के अंत में जब काफी कोशिशों के बावजूद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था तो इसरो के वैज्ञानिक सब कुछ समेटकर अपने दूसरे मिशन की तरफ बढ़ने ही वाले थे। तभी उनके दिमाग में एक धमाकेदार आइडिया आया और ये या तो इस मिशन का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा देता या फिर समय से पहले ही प्रपल्शन मॉड्यूल को तबाह कर देता। मगर इसरो ने रिस्क लेने का डिसीजन लिया और एक सीक्रेट मिशन की शुरुआत की। लेकिन वो मिशन था क्या और कैसे इस मिशन से इसरो की किस्मत बदल ही कर रख दी, चलिए जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चांद की कक्षा में चक्कर काट रहे चंद्रयान-3 के प्रपल्शन मॉड्यूल के दो काम थे। पहला, इसरो की ग्राउंड ऑफिस और विक्रम लैंडर के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए रिले सैटेलाइट की तरह काम करना और दूसरा, शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ इक्विपमेंट की मदद से पृथ्वी की स्टडी करना। लेकिन जब विक्रम लैंडर हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गया तो इसका पहला टास्क तो कंप्लीट हो गया, राइट? जो देखते हुए इसरो ने सोचा कि क्यों ना शेप के जरिए पृथ्वी की ऑब्जर्वेशन उसी की कक्षा में रहकर की जाए। इसलिए उन्होंने चंद्रयान-3 के प्रपल्शन मॉड्यूल की घर वापसी का प्लान बनाया। मगर यह काम काफी ज्यादा मुश्किल था, जिस वजह से इसे शुरुआत में सीक्रेट रखा गया। दोस्तों, चंद्रयान-3 की इस घर वापसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी फ्यूल। और जब साइंटिस्ट ने प्रपल्शन मॉड्यूल की डेटा की स्टडी की तो उन्हें पता चला कि लॉन्चिंग के दौरान सभी मैन्युअल ऑपरेशंस बिल्कुल सही से किए जाने की वजह से ईंधन की काफी बचत हुई थी और इस वक्त प्रपल्शन मॉड्यूल में 100 किलोग्राम से भी अधिक फ्यूल मौजूद है, जो वाकई में काफी बड़ी अचीवमेंट थी। इस ईंधन का इस्तेमाल करते हुए इसरो ने चंद्रयान-3 को चांद से पृथ्वी की कक्षा में लाने का निर्णय लिया और जरूरी कैलकुलेशन शुरू कर दी। करीब एक हफ्ते तक दिन रात स्टडी करने के बाद फाइनली इसरो ने प्रपल्शन मॉड्यूल की घर वापसी का प्लान रेडी कर लिया। इस दौरान प्रपल्शन मॉड्यूल चांद की 150 किलोमीटर की कक्षा में चक्कर काट रहा था। अब 9 अक्टूबर 2023 के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने काफी लंबे समय के बाद प्रपल्शन मॉड्यूल के इंजन को फायर किया ताकि इसकी कक्षा को 150 किलोमीटर से बढ़ाकर 5112 किलोमीटर किया जा सके। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस ऑपरेशन प्रपल्शन मॉड्यूल अपनी कक्षा से भटककर सीधा चांद की सतह पर क्रैश भी हो सकता था। लेकिन किसी तरह से इसरो ने मिशन के स्टेज को सफलतापूर्वक पार कर लिया और अब 5112 किलोमीटर की अधिकतम दूरी वाली इस कक्षा में चांद का एक चक्कर पूरा करने के बाद चंद्रयान-3 को 2.1 की जगह 7.2 घंटे लग रहे थे, जिसके 4 दिन बाद वैज्ञानिकों के लिए इम्तिहान की वो घड़ी आ ही गई जब उन्हें चांद के SOI यानी कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकलकर पृथ्वी की कक्षा पकड़नी थी, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने प्रपल्शन मॉड्यूल के सभी इंजन्स को पूरी क्षमता के साथ ऑन किया और ट्रांस अर्थ इंजेक्शन नाम की प्रक्रिया को अंजाम दिया, जिसमें प्रपल्शन मॉड्यूल ने पृथ्वी और चांद के इर्द गिर्द एक बहुत ही बड़ी कक्षा पकड़ ली, या यूं कहें कि एक तरह से वो चांद की तरह ही पृथ्वी के चक्कर काट रहा था। मगर इस वक्त भी वो चांद के साथ आगे बढ़ रहा था और करीब 4 बार मून फ्लाई बाय यानी कि चांद के ऊपर से होते हुए गुजरने के बाद 10 नवंबर के दिन प्रपल्शन मॉड्यूल ने आखिरकार चंद्रमा के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से एग्जिट किया और चांद पर क्रैश किए बिना अपने घर यानी पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा।
अब दोस्तों, अगले 12 दिनों तक लगातार सफर करने के बाद 22 नवंबर के दिन प्रपल्शन मॉड्यूल ने पृथ्वी की 1,54,000 किलोमीटर वाली गोलाकार कक्षा पकड़ ली। यानी अब वो चांद से करीब 2,50,000 किलोमीटर दूर आ चुका था और अब वो 27 डिग्री के झुकाव के साथ पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, जिसमें हर ऑर्बिट का एपोजी और पेरोजी पॉइंट अलग अलग होता है। आसान शब्दों में, पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली किसी भी ऑब्जेक्ट की कक्षा की न्यूनतम ऊंचाई को पेरोजी और अधिकतम ऊंचाई को एपोजी पॉइंट कहा जाता है। और 27 डिग्री के झुकाव की वजह से इसकी हर कक्षा अपनी पिछली कक्षा से अलग होगी। और अगले साल की सभी ऑर्बिट को आप स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में देख सकते हैं, जिसमें घूमते हुए प्रपल्शन मॉड्यूल पृथ्वी के ज्यादा से ज्यादा 1,15,000 किलोमीटर पास आएगा और इसे पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 13 दिन का समय लगेगा। दोस्तों, इस रिस्की मिशन में सफलता मिलते ही इसरो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए 5 दिसंबर के दिन सभी देशवासियों को खुशखबरी दी और लिखा कि एक यूनिक एक्सपेरिमेंट में हम चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल को चांद की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा में वापस ले आए हैं। और जब से यह खबर सामने आई है, तब से नासा और रूस से लेकर चीनी स्पेस एजेंसी के भी छक्के छूट गए हैं, क्योंकि इसरो सिर्फ 100 किलोग्राम ईंधन का इस्तेमाल करके एक अंतरिक्ष यान को चांद से पृथ्वी की ओर लेकर आने वाली दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन गई है। लेकिन इसरो के लिए यह इतनी बड़ी सफलता क्यों है? क्योंकि शेप इक्विपमेंट तो चांद की कक्षा में घूमते हुए भी काम कर रहा था। तो आपको बता दें कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज को इसरो के इस यूनिक एक्सपेरिमेंट से इसलिए जलन हो रही है क्योंकि प्रपल्शन मॉड्यूल को यहां लाते हुए इसरो ने चांद से घर वापसी का तरीका खोज निकाला है, जिसने चंद्रयान 4 के लिए सफलता के कई दरवाजे खोल दिए हैं। क्योंकि चांद की सतह से सैंपल कलेक्ट करके काफी कम ईंधन जलाकर चंद्रयान 4 पहले चांद से निकलकर पृथ्वी की इस 1.5 लाख किलोमीटर वाली कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर धीरे धीरे अपनी कक्षा छोटी करके आखिर में पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हो जाएगा और धरती पर सही सलामत लैंडिंग कर लेगा, जिसके बाद चंद्रयान 5 मिशन में भी यह तकनीक काम आएगी। यानी कुल मिलाकर इसरो ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। आखिर में दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन की यादों को ताजा करते हुए इसकी उपलब्धियों की ओर एक नजर डालें तो सबसे पहले जहां दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज कई टन ईंधन जलाकर अपने अंतरिक्ष यान को डायरेक्ट पृथ्वी से चांद की तरफ भेजती है, वहीं इसरो ने गोलाकार ट्रैजेक्टरी पकड़कर साधारण रॉकेट और काफी कम ईंधन में चंद्रयान 3 को पृथ्वी से चांद तक पहुंचा दिया। फिर विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सही सलामत कदम रखा और भारत को अमेरिका, रूस व चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनाया। साथ ही हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाले पहले देश भी बने। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग मिशन का अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद प्रज्ञान रोवर ने सैर करते हुए चंद्रमा के कई रहस्यों से पर्दा उठाया और चांद की सतह में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और टाइटेनियम जैसी कई जरूरी तत्व खोज निकाले। जबकि विक्रम लैंडर ने चांद की सतह के नीचे पानी की मौजूदगी की तरफ इशारा किया और चांद पर आने वाले भूकंप की भी जानकारी दी और दूसरी बार उड़ान भरकर सेकंड सॉफ्ट लैंडिंग भी की। वहीं प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर और रोवर ने मिलकर चांद की कई खूबसूरत तस्वीरें भी खींची। मगर 14 दिन के बाद जब चांद पर घनी रात की शुरुआत हुई तो हमें विक्रम और प्रज्ञान को सुलाना पड़ा। लेकिन अगले 14 दिन की अंधेरी रात और उसके -275 डिग्री तापमान और अनेक अनजान मुसीबतों की वजह से विक्रम और प्रज्ञान को काफी डैमेज हुआ और अगली सुबह होते ही वो नींद से जाग नहीं पाए। हालांकि यह मिशन एक एक्स्ट्रा टास्क था, यानी कि इन्हें दूसरी बार उठाने के लिए तो डिजाइन नहीं किया गया था और इसके पहले ही मिशन में 100% सफलता भी मिल चुकी थी। लेकिन इनके ना जागने का दुख हर भारतीय को हुआ और इस उदास याद के साथ सभी चंद्रयान 3 को भूलने लगे। लेकिन इसरो ने एक बार फिर चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल की घर वापसी करवाकर हमें जश्न मनाने का एक और मौका दिया है। क्यों? सही कहा ना? तो दोस्तों, अगर आपको भी चंद्रयान 3 मिशन पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान के साथ जय चंद्रयान जरूर लिखिए।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन से जुड़े ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।